अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपके साथ किचन में यूज़ होने वाले कपड़े, ख़ास तौर पर रोटी वाले रुमाल और किचन की सफाई के लिए हम जो कपड़े यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर तौलिए वगैरह, जिससे हम काउंटर टॉप और चूल्हा वगैरह साफ़ करते हैं, उसमें काफ़ी चिकनाई जम जाती है। उन सबको क्लीन करने का, वॉश करने का बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। ये रोटी वाले जो रुमाल होते हैं, ख़ास तौर पर इसमें से कभी कभी स्मेल पैदा हो जाती है। अगर रोटी का कोई पीस इसमें रात भर पड़ा रह जाए तो इसमें से बहुत ही नागवार सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। और अगर हम इसको सर्फ़ से या साबुन से वॉश करें तो सूखने के बाद भी इसमें से सर्फ़ की स्मेल आती रहती है, साबुन की स्मेल आती रहती है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कौन सा दुरुस्त तरीका है जिससे अगर आप इसको वॉश करेंगे तो इसके जर्म्स और बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएंगे, कोई स्मेल भी नहीं आएगी और आपको इसको रगड़ना और मलना भी नहीं पड़ेगा। ये सारे रुमाल मैंने इसी तरह से वॉश किए हैं। मैं 2 रुमाल आपके साथ वॉश करके शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैंने वॉश किए हैं। ये इस पे हल्दी के निशान है, सालन गिरा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है और बिना रगड़े बिना मले हम इसको वॉश कर लेंगे बहुत ही इजी तरीके से। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा ये ग्रीसी सा हुआ है। इसके अंदर सालन भी जमा हुआ है और ऑयल भी लगा हुआ है और भी ये देख सकते हैं आप निशान। ये सारे बहुत ही इजीली क्लीन हो जाएंगे। और इसके साथ भी यही मसला है, गहरे रंग जहाँ है वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से पड़ गए हैं। ये देखिए कुछ निशान भी हैं। तो ये दोनों रुमाल मैं आपके साथ क्लीन करके शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी उबलने के लिए रखा हुआ है। इतना पानी डालना है कि ये इसमें अच्छी तरह से डूब जाएं। अब आप चिमटे या किसी भी चम्मच की मदद से इसको थोड़ा नीचे कर दें ताकि ये सारे गर्म पानी उबलते हुए में डूब जाएं। ये देखिए, अब हम इसमें 2 इंग्रेडिएंट जो कि घर में ही मौजूद हैं वो डालेंगे। एक तो हम इसमें डिश वॉश लिक्विड ऐड करेंगे। 2 चम्मच मैंने लिए हैं डिश वॉश लिक्विड के। जितने आपके पास रुमाल हैं उतने चम्मच आप इसमें ऐड कर लें। इसमें बहुत ही अच्छी सी लेमन की खुशबू है। और साथ में मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच नमक, आम नमक जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल है, इसके अंदर कोई भी जर्म या बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहेंगे। जब ये इसको एक उबाल आ जाए तो चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है और इसको इसी तरह 30 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 15 मिनट के बाद मैंने चिमटे के साथ इस तरह से इसको हिला दिया था ताकि हर तरफ से इसके अंदर से जो भी सालन वगैरह गिरा हुआ है, घी है, वो सारे का सारा निकल जाए। तो इसको फिर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं हिलाने के बाद। अब आधे घंटे के बाद मैं इसको इस तरह से डिप करूँगी, थोड़ा सा हिला लेंगे और पानी हम गिरा देंगे। अब 2 या 3 दफ़ा सादा पानी से इसको कंघाल लेंगे ताकि इसके अंदर से सारा जो झाग वगैरह है वो निकल जाए। इस तरह से आपको ब्रश मारने की या रगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसानी से गर्म पानी और डिश वॉश लिक्विड और नमक मिलके इसको ज़बरदस्त तरीके से क्लीन कर देंगे। आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि इसका कलर कितना फ़्रेश हो गया है और ये बहुत ही अच्छा नीट साफ़ हुआ है। अब इन टॉवल्स की तरफ आ जाते हैं जिससे मैं चूल्हा भी साफ़ कर लेती हूँ, काउंटर टॉप भी साफ़ करती हूँ। तो इसमें भी बहुत चिकनाई जम जाती है। उबलते हुए पानी में ये भी मैंने डाला है। ये 2 रुमाल मैं वॉश कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा डर्टी तो नहीं थे, लेकिन यूज़ होने के बाद इनको वॉश करना ज़रूरी था। अब इसमें 2 चम्मच मैं सरफ़ ऐड कर रही हूँ। जौन सा भी सरफ़ आप कपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहे हो, इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है तो इसके लिए चिकनाई दूर करने के लिए सरफ़ डालना ज़रूरी है। साथ में मैं इसमें 1 टेबलस्पून सोडा बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा इसकी अंदर तक जमी हुई सारी चिकनाई को बाहर निकाल देगा। इस तरह से जब बॉयल आए तो छोड़ दें और फिर आधे घंटे के लिए आपने इसको रख देना है। आधे घंटे के बाद ये हिला जुला लें इस तरह से और बस सादा पानी से आपने इसको 2 से 3 दफ़ा निकाल लेना है। इसके अंदर की सारी ग्रीस निकल जाएगी। इवन कि अगर सफ़ेद कलर के कपड़े या टॉवल आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे टॉवल साफ़ होते हैं इससे। और इसको निचोड़ लेंगे हम और सुखा लेंगे। ये रुमाल भी मैंने इसी तरह से सुखा लिए हैं। ये आप देख सकते हैं ये कितने नीट हैं और इनके कलर भी इतने ही फ्रेश हैं। ये देखिए कितना अच्छा साफ़ हुआ है ये भी।
यकीनन आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।